एक बार बातों ही बातों में माता पार्वती ने भगवान शिव से आंख मिचौली खेलने की इच्छा जाहिर की। चलिए ना प्रभु, कितने समय से हम दोनों ने कोई क्रीड़ा नहीं की, हम आज कोई खेल खेलते हैं। आज वातावरण कितना सुंदर है, कैलाश पर्वत पर ठंडी हवाओं के झोंके कितने मनमोहक लग रहे हैं। हाँ, वातावरण तो बहुत सुहावना और मनमोहक है, पर हम कौन सी क्रीड़ा करेंगे? अब आप ही बताओ कि हम क्या खेल खेलें? क्यों ना हम आंख मिचौली खेलें? कितने समय से हमने आंख मिचौली नहीं खेली। पर सर्वप्रथम आंख पर पट्टी मैं बांधूंगी ताकि मैं आपको जल्दी से ढूंढ सकूं। ठीक है देवी पार्वती, जैसी आपकी इच्छा। भगवान शिव ने माँ पार्वती की आंखों पर पट्टी बांधी और उसके पश्चात उन दोनों ने आंख मिचौली खेलना प्रारंभ किया। आओ पार्वती, मुझे ढूंढो, बताओ मैं कहाँ हूँ? बस कुछ देर रुकिए स्वामी, मैं आपको पकड़कर ही दिखाऊंगी। मैं आपकी आवाज की दिशा में बढ़ रही हूँ। मैं तो इधर हूँ, तुम कहाँ ढूंढ रही हो? बस कुछ देर और प्रतीक्षा कीजिए, मैं आपको पकड़ने वाली हूँ। भगवान शिव भोले भाले, उन्हें क्या पता, उनके डमरू की आवाज को माँ पार्वती भली भांति पहचानती हैं। उन्होंने कुछ ही पलों में भगवान शिव को पकड़ लिया। देखा स्वामी, मैंने आपको पकड़ ही लिया। पर आपको कैसे पता चला कि मैं उस चोटी के पीछे छुपा हुआ था? आपको ढूंढने में आपके प्रिय डमरू ने मेरी सहायता की। आपके डमरू की आवाज की दिशा में ही मैंने आपको ढूंढा और आपको पकड़ लिया। अब आप अपनी आंखों पर पट्टी बांधिए, अब आपकी बारी है। ठीक है देवी, मैं तो आपको यूं ही चुटकियों में पकड़ लूंगा। अच्छा, देखते हैं। माँ पार्वती और भगवान शिव का एक बार फिर से आंख मिचौली का खेल प्रारंभ हुआ। अब भगवान शिव की आंखों पर पट्टी बंधी थी और वह माँ पार्वती को ढूंढ रहे थे। माँ पार्वती बार बार भगवान शिव के पास आती, उन पर फूलों की वर्षा करती। भगवान शिव उन्हें पकड़ने की कोशिश करते तो वह फिर गायब हो जाती। प्रभु प्रभु इस ओर, यहाँ मैं तो इधर हूँ, आप उधर कहाँ जा रहे हैं? देवी पार्वती को तो पकड़ना बहुत असंभव हो रहा है, अब क्या करूं? खेल भी तो खेलना है। तभी भगवान शिव को बालक गणेश की आवाज सुनाई दी। गणेश पुत्र, गणेश जरा इधर तो आना। पिताश्री, आपकी आंखों पर पट्टी कैसे बंधी हुई है? तुम्हारी माता और मैं आंख मिचौली खेल रहे हैं, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है। मुझे तुम्हारी माता को ढूंढना है, तुम मेरी इसमें सहायता कर सकते हो। जरा देखकर तो बताओ, तुम्हारी माता किस दिशा में छुपी है? मैं उन्हें पकड़ लूंगा। पिताश्री, यदि मैंने आपकी सहायता की तो माता मुझसे नाराज हो जाएंगी, और वैसे भी ये तो खेल में छल हुआ ना, मैं आपकी इस छल में सहायता क्यों करूं? नहीं पिताश्री, मैं आपकी इस कार्य में कोई मदद नहीं कर सकता। ये खेल आपको स्वयं ही खेलना होगा। मैं जा रहा हूँ, कार्तिकेय भैया मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम दोनों भ्रमण के लिए जा रहे हैं। अरे पुत्र गणेश, सुनो तो। अब क्या करूं? मैं पार्वती को कैसे ढूंढूं? तभी माता पार्वती शिव जी को आवाज लगाती हैं। क्या हुआ स्वामी, पुत्र गणेश ने आपकी सहायता नहीं की? मैं तो आपके समक्ष ही खड़ी हूँ, इधर, यहाँ। शिव जी माँ पार्वती को पकड़ने की कोशिश करते पर हर बार असमर्थ हो जाते। अरे प्रभु, ये मैं हूँ। माता पार्वती उधर हैं, आपने मुझे पकड़ लिया है। हाँ ठीक है। इस पट्टी से देखने में मुझे बहुत असुविधा हो रही है, मेरी समस्त इंद्रियां भी काम नहीं कर रही। मैं अपनी शक्तियों से देवी पार्वती को देख भी नहीं पा रहा हूँ। स्वामी, जब तक यह मेरे हाथों से बंधी हुई पट्टी आपकी आंखों पर है, आपको दिखाई नहीं देगा। आपको मुझे ऐसे ही ढूंढना होगा, मेरी आवाज की दिशा में, इधर। भगवान शिव बहुत देर तक माता पार्वती को पकड़ने की कोशिश करते रहे, पर हर बार वह असफल हुए। अब उनके पास एक ही रास्ता था जिससे वे माता पार्वती को पकड़ सकते थे। मैं गिरने का अभिनय करता हूँ, देवी पार्वती मेरी आवाज सुनकर जरूर यहाँ आएंगी और मैं उन्हें पकड़ लूंगा। पार्वती! क्या हुआ स्वामी, आपको चोट तो नहीं लगी? मुझे कुछ नहीं हुआ, पर मैंने तुम्हें पकड़ लिया, मैं जीत गया। नहीं स्वामी, अभी अपनी आंखों से पट्टी मत उतारिए, अभी तो खेल समाप्त ही नहीं हुआ। यदि आप खेल में छल कर सकते हैं तो मैं भी तो आपके साथ छल कर सकती हूँ। जिसे आपने पकड़ा वह मेरी माया थी, मैं तो यहाँ छुपी हूँ। माता पार्वती जानती थी कि भगवान शिव गिरने का नाटक कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने
अपनी शक्ति से अपनी हमशक्ल उत्पन्न की और खूब जोर से हंसी। कुछ देर तक यह आंख मिचौली का खेल चलता रहा। भगवान शिव को एक और युक्ति सूझी। देवी पार्वती, मैं सोच रहा था मैं आपको ढूंढने में असमर्थ हो रहा हूँ। अब ये खेल ऐसे ही चलता रहा तो मैंने जो आपके बारे में सोचा है, आज मैं आपको कहीं ले जाने वाला था। भगवान शिव के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर माता पार्वती से रहा नहीं गया। अब वो भगवान शिव के आसपास ही घूमने लगी। आप मुझे कहाँ ले जाने वाले थे प्रभु? ले जाने वाला था, पर अभी तो मैं तुम्हें पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ। अब जब तक ये खेल समाप्त नहीं होगा तब तक क्या ही फायदा ये बताने से कि हम आज कहाँ जाने वाले थे। बताइए ना प्रभु, मेरे मन में बहुत उत्सुकता हो रही है। हम कहाँ जाने वाले हैं? अब आप इतनी दूर दूर से मुझसे वार्तालाप करेंगी तो मैं कैसे बता पाऊंगा। माँ पार्वती ये भूल चुकी थी कि अभी तो आंख मिचौली का खेल चल रहा है। शिव जी ने उन्हें अपनी बातों में फंसा लिया और बस माँ पार्वती पकड़ी गई। ये पकड़ लिया मैंने आपको। अच्छा, तो आप जानबूझकर मुझे बातों में उलझा रहे थे ताकि आप मुझे पकड़ सको। जाइए प्रभु, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। शिव जी ने अपनी आंखों से पट्टी उतारी। वे समझ गए थे कि माँ पार्वती नाराज हो गई हैं। अब उनके पास माँ पार्वती को मनाने का एक ही रास्ता था। अच्छा ठीक है, तुम जीती मैं हारा। वैसे मैं सोच रहा था क्यों ना आज हम स्वर्ग की सैर पर चलें। बहुत दिनों से हम किसी भ्रमण पर नहीं गए। भ्रमण पर? ठीक है, तो मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। बस महादेव और माता पार्वती के बीच सुलह हो गई और वे दोनों स्वर्ग के भ्रमण पर निकल जाते हैं। सच ही तो है, पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होता है। जहाँ एक पल में खट्टी मीठी लड़ाई होती है तो वहीं एक पल में एक दूसरे के लिए ढेर सारा प्यार उमड़ आता है। तभी तो ये बंधन 7 जन्मों का कहलाता है। भगवान शिव तपस्या से उठे तभी उन्होंने माता पार्वती को कहीं से आते हुए देखा। अरे देवी पार्वती, आप कहाँ से भ्रमण करके लौट रही हैं? देवी लक्ष्मी ने बुलाया था। बहुत दिनों से दोनों मिले नहीं थे तो सोचा आज मिलाऊं। आपको पता है, विष्णु जी ने देवी लक्ष्मी के लिए बहुत सुंदर लहंगा साड़ी बनाई है, खुद अपने हाथों से सिली है। मेरा मन है आप भी मेरे लिए एक सुंदर सा लहंगा अपने हाथों से सिलो। मुझे भी आपके हाथों का सिला लहंगा पहनना है। माँ पार्वती की बात सुनकर शिव जी जोर से हंसे। देवी पार्वती, आपको लगता है कि मैं सिलाई कर पाऊंगा? ये सब कार्य करना मेरे बस की बात नहीं है। विष्णु जी ने भी तो देवी लक्ष्मी के लिए सिलाई की है। आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? आपको मेरे लिए लहंगा सिलना ही होगा। बस मैंने कह दिया सो कह दिया। मैं भोजन बनाने जा रही हूँ। गणेश और कार्तिकेय लौटने वाले होंगे और आते से खाने को कुछ मांगेंगे। अरे देवी पार्वती, ये कैसी जिद है? मैं भला एक लहंगा कैसे सिल सकता हूँ? ये कैसी दुविधा में डाल दिया है तुमने। प्रभु, एक रास्ता है इस दुविधा से बाहर आने का। क्या रास्ता नंदी, जल्दी बताओ। प्रभु, विष्णु जी ने सिलाई कहाँ से सीखी ये आपको वो बता सकते हैं। बस आप भी वहीं से सीख लेना। उसके पश्चात आप सुंदर सा लहंगा सिल सकते हैं। माता पार्वती को प्रसन्न करने का अब आपके पास यही एक रास्ता है। नहीं तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, माता पार्वती तब तक आपसे बात नहीं करेंगी जब तक आप उनकी ये इच्छा पूरी नहीं कर देते। ये तो तुम सत्य कह रहे हो नंदी, ये तो मुझे पता है कैसे कैसे पापड़ बेलने पड़ते हैं पत्नी को मनाने के लिए। चलो मैं विष्णु जी से मिलकर आता हूँ। शिव जी विष्णु जी से मिलने पहुँचते हैं और उन्हें सारी बात कहते हैं। इसके लिए तो आपको यमपुरी जाना होगा, क्योंकि मैंने भी सिलाई यमलोक के दर्जी मंगत राम से सीखी थी। वो तो मैं एक दिन किसी कार्यवश यमराज जी से मिलने गया था। काफी समय से देवी लक्ष्मी मुझसे कोई भेंट देने के लिए कह रही थी। बस वहाँ मुझे मंगत राम मिला। यमराज जी ने बताया कि मंगत राम यमलोक का बहुत अच्छा दर्जी है और सबके कपड़े वही सिलता है। बस मैंने उससे सिलाई सीखी और वही मैंने लहंगा साड़ी तैयार की। बस वो उपहार देवी लक्ष्मी को बहुत पसंद आया। उसके पश्चात तो सारी कहानी आपके सामने ही है। ठीक है विष्णुदेव, फिर मैं यमलोक ही जाता हूँ। विष्णु जी से वार्तालाप करके भगवान शिव यमलोक की ओर चल पड़े। कुछ ही देर में शिव जी यमलोक पहुँचे। उन्होंने यमराज जी से अपनी बात कही। महादेव, मंगत राम के पास आजकल बहुत भीड़ है। स्वर्ग के देवताओं के साथ साथ नर्क के भी बहुत से प्राणियों की भीड़ उसके पास लगी हुई है। भीड़ पर क्यों? वो इसलिए महादेव क्योंकि मंगत राम का यमलोक में समय समाप्त हो चुका है। अब उसे धरती लोक पर नया जीवन प्राप्त होने वाला है। इस वजह से जो भी उसके ऑर्डर हैं, वो पूरे कर रहा है। इस समय पूरे यमलोक में मंगत राम के अलावा कोई दूसरा दर्जी भी नहीं है जो मंगत राम की मदद कर सके।
इसी वजह से मंगत राम बहुत परेशान है। अच्छा तो ये बात है, चलिए मैं आपको मंगत राम से मिलवा देता हूँ। यमराज जी शिव जी को मंगत राम के पास लेकर जाते हैं। एक सिलाई मशीन पर एक बुजुर्ग दर्जी कपड़े सिलने में व्यस्त था और उसके पास वस्त्र सिलवाने वालों की लंबी कतार थी। मंगत राम, मेरी धोती तो अभी तक सिली ही नहीं है, कब तक दोगे? कितने दिन का कपड़ा तुम्हें दिया हुआ है? मंगत राम, मेरी धोती कब तक मिल जाएगी? मैं भी 4 चक्कर लगा चुका हूँ। अरे कुबेर जी, आप 4 चक्कर लगा चुके हो, मैं तो रोजाना ही पूछ कर जाता हूँ कि मेरे वस्त्र कब तक सिलेंगे। चिंता मत करो, मिल जाएंगे। अकेला हूँ, सारे काम एक साथ नहीं कर सकता। पहले तुम्हारे साथ राम प्रकाश भी तो सिलाई करता था, वो नजर नहीं आ रहा, उसका दूसरा जन्म हो गया है। चलो अच्छी बात है, अब कुछ समय में तुम्हें भी नया जन्म मिल जाएगा। तभी यमराज जी और महादेव आ जाते हैं। हाँ बस अब कुछ ही दिन की बात है, मंगत राम भी धरती लोक पर नया जन्म प्राप्त करेगा। वैसे कुछ समय बाद एक 95 वर्ष के दर्जी यहाँ आने वाले हैं, पर महादेव आपको तो यह कार्य जल्दी करना है। मंगत राम, यह कार्य तुम ही कर सकते हो। मंगत राम, स्वयं भगवान शिव जरूरी कार्य है तो तुम्हारे पास आए हैं मुझसे मिलने। अगर सिलाई के लिए कोई वस्त्र देना है तो क्षमा करें प्रभु, अभी तो मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है नए ऑर्डर लेने का। मैं पहले इतने सारे ऑर्डर पूरे नहीं कर पा रहा, इसीलिए अब नया कोई भी काम नहीं लूंगा, यही सोच रहा हूँ। मुझे कुछ सिलवाना नहीं है, बल्कि मुझे खुद सिलाई सीखनी है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे देवी पार्वती के लिए एक लहंगा सिलना है, जिसमें तुम मेरी सहायता कर सकते हो मुझे सिलाई सिखाकर। आपको माता पार्वती के लिए लहंगा सिलना है? ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा, पर आपको बहुत मेहनत करनी होगी। सबसे पहले कपड़े की कटाई करना सीखना होगा, उसके पश्चात ही आप सिलाई करना सीख पाएंगे। बस सब कुछ सीख लूंगा, बस तुम मुझे सिलाई कला में इतना निपुण कर दो कि मैं एक लहंगा सिलकर तैयार कर दूं और देवी पार्वती प्रसन्न हो जाए। हाँ, मैं सिखा दूंगा। कब से शुरू करना है? नेक काम में देरी कैसी, अभी से शुरू करते हैं। अति उत्तम। मंगत राम, मेरे वस्त्रों की कोई जल्दी नहीं, तुम आराम से सिल देना। अब मैं भी चलता हूँ। चिंता मत कीजिए यमदेव, अब मैं आ गया हूँ ना। अब मंगत राम का सारा काम जल्दी जल्दी पूरा हो जाएगा। महादेव ने सिलाई सीखनी शुरू कर दी। ये लीजिए प्रभु, ये रहा कपड़ा और ये रही कैंची। अब जैसे जैसे मैं आपको बताऊं वैसे वैसे आप कपड़े को काटिएगा। मंगत राम महादेव को कपड़ा काटना सिखाना शुरू करता है। वैसे तो भगवान अपने चमत्कार से पल भर में कुछ भी कर सकते हैं, पर उन्होंने उस समय किसी चमत्कार से नहीं बल्कि स्वयं अपने हाथों से अपने द्वारा खुद से सिलाई करने की इच्छा रखी और इस इच्छा को देखते हुए उन्होंने सिलाई सीखनी शुरू की। मंगत राम ने शिव जी का पूरा साथ दिया और शिव जी भी मंगत राम की बहुत मदद करते थे। शिव जी धीरे धीरे सिलाई सीखने लगे और अब वो भी जल्दी जल्दी मंगत राम के सारे ऑर्डर पूरे करने में उसकी मदद करने लगे। मंगत राम के धरती पर जन्म लेने के लिए एक दिन शेष रह गया था, पर तब तक भगवान शिव माता पार्वती के लिए बहुत सुंदर लहंगा सिलकर तैयार कर चुके थे। प्रभु, आपके साथ काम करके बहुत आनंद आया। मुझे खुशी है कि आपने माता पार्वती के लिए लहंगा सिलकर तैयार किया। मुझे पूरा यकीन है माता पार्वती ये लहंगा देखकर बहुत खुश होंगी, क्योंकि ये लहंगा आपने स्वयं अपने हाथों से सिला है। मंगत राम, ये कार्य तुम्हारे प्रयास के कारण ही सफल हो पाया है। मैं तो सिलाई सीखने के बदले तुम्हें कुछ दे ही नहीं पाया। मांगो, तुम्हें क्या उपहार चाहिए? प्रभु, आपके साथ कुछ दिन बिताने का समय मिल गया, आपका आशीर्वाद प्राप्त हो गया, मेरे लिए यही सबसे अनमोल उपहार है। बस अगले जन्म में भी मुझे आपका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे, मुझे बस यही आशीर्वाद चाहिए। तथास्तु। मेरी कृपा से तुम्हारा आने वाला ये जन्म बेहद सुखद रहेगा। तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। जाओ मंगत राम, अपने नए जीवन की शुरुआत करो। मंगत राम को शिव जी के आशीर्वाद के साथ नया जीवन प्राप्त हो जाता है। उधर जब शिव जी वापस कैलाश लौटे और माता पार्वती को ये बात पता चली कि भगवान शिव इतने दिनों से यमलोक में रहकर सिलाई सीख रहे थे और उन्होंने स्वयं अपने हाथों से उनके लिए लहंगा सिलकर तैयार किया है, तो माता पार्वती की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो खुशी से मुस्कुराती हैं और लहंगा पहनकर बहुत सुंदर तैयार होती हैं। भगवान शिव माता पार्वती को अपने हृदय से लगा लेते हैं और सभी देवी देवता उनके अद्भुत प्रेम को देखकर उन पर फूलों की वर्षा करते हैं।